बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कमर्शियल जोग्राफिया का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर जो 1 था उसमें ज़राअत के बारे में हमने देखा था कि ज़राअत की तारीफ़ करें और ज़राअत की तरक्की के अनासर कौन कौन से हैं। यानी कि वो आपने सवाल तैयार कर लिया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद आपने छुट्टियों के बाद आपकी जैसे छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो इसमें पीरियडिक टेस्ट 4 आपका शुरू हो रहा है। तो ये छुट्टियों के बाद अब लेक्चर आ गया आपका आईकॉम जो कमर्शियल जोग्राफी का लेक्चर है। एक लेक्चर हमारा मिस हुआ था तो इसके बाद हमारा लेक्चर एक ये है। तो इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें मैंने जो है वो आपके लिए MCQs जो हैं इम्पॉर्टेंट MCQs वो लिखे हैं, वो आपने अच्छे तरीके से उनको याद करना है। तो उसमें जो चैप्टर आपने किए हुए हैं कमर्शियल जोग्राफिया की, पहले 4 चैप्टर तो अच्छे तरीके से आपने किए हैं। तो चौथे चैप्टर का आपका पीरियडिक टेस्ट 4 टेस्ट जो होगा, चौथा टेस्ट यानी कि पीरियडिक टेस्ट 4, वो चैप्टर नंबर 4 का आपका होगा। तो चैप्टर 4 आपने अच्छे तरीके से कमर्शियल जोग्राफिया का तैयार करना है। इसके साथ आपकी अकाउंटिंग का भी चैप्टर 4 होगा, वो भी आपने तैयार करना है। इसके साथ आपका स्टैट का इंडेक्स नंबर वाला वो भी चैप्टर 4 है, वो भी कंप्लीट आपने करना है। इसके साथ आपका जो है बैंककारी का चैप्टर नंबर 4 है, वो भी आपने अच्छे तरीके से पीरियडिक टेस्ट 4 के लिए तैयार करनी है। तो पहले आपने अच्छी तरीके से तैयारी की होगी पीरियडिक टेस्ट 3 में, वो तो आपने अच्छे तरीके से की है, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो बहुत ही कम रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो अटेंड किया करें, क्योंकि इससे आपकी हौसला अफजाई की जाती है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, जो खामियां होती हैं वो बयान की जाती हैं, उसको अटेंड करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो वो मिस ना किया करें। आप घर में बैठा करें, आप आया करें कॉलेज। जब भी आपको हम कॉल करते हैं तो आप कॉलेज लाजमी तशरीफ़ लाया करें। तो इस तरह आपकी मोटिवेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हम करते रहेंगे तो आप हमारे साथ अटैच रहें हमसे। जो अगर आप दूरियां इख्तियार करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करें। कोई प्रॉब्लम है तो मसला बयान करें, तो हम उस मसले को हल करने के लिए आपके साथ रहेंगे। तो आज जो है वो चैप्टर कोई लेक्चर नहीं है इतना बड़ा, तो सिर्फ MCQs जो हैं इम्पॉर्टेंट वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। वो मैंने इधर लिखे हैं 2019 और 2018 के MCQs लिखे हुए हैं, तो वो आपने उनको याद करना है। इसके अलावा 2017, 16 और 15 जो हैं मुल्तान बोर्ड के, वो आपने MCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से इस हफ्ते में याद करने हैं। सिर्फ MCQs ही आपने। तो पहला चैप्टर जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट पेपर 2019 वाला, 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लेक्चर यानी कि पेपर नहीं हुए थे, तो उसमें 2020 का पेपर नहीं हुआ था, तो वो 2020 वाला इधर शामिल नहीं है। और 2019 वाला हमारा जो है पिछला जो है वो हुआ था, वो हमने इधर शामिल किया हुआ है। 2020 में कोई यानी पेपर नहीं हुए थे, यानी कि वैसे ही सारे स्टूडेंट पास हुए थे। तो 2019 वाला जो पेपर है वो मैंने इधर लिखा है। उस यानी कि इस टाइप के पेपर आएंगे आपके MCQs जो होंगे कमर्शियल जोग्राफिया में, वो इस टाइप के होंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से नेट से तैयारी कर लेनी है, इंटरनेट से। इसके अलावा आपने बुक से जो हैं वो इतने भी आपके MCQs बनते हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। काफ़ी ज़्यादा MCQs बनते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कमर्शियल जोग्राफिया के MCQs में, क्योंकि इसमें ज़्यादा MCQs जो हैं वो नहीं समझ आते स्टूडेंट को, तो वो आपने तैयार अच्छे तरीके से करने हैं। एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 15 नंबर के MCQs जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कमर्शियल जोग्राफिया के जो हैं पेपर है उसमें। तो पहला मैंने 2019 का पेपर लिखा है इधर, तो उसमें गल्लाबानी एक मुआशी सरगर्मी है। पहला सवाल जो 2019 में आया था, गल्लाबानी एक मुआशी सरगर्मी है। कौन सी मुआशी सरगर्मी होती है वो आपको पता है, इब्तदाई मुआशी सरगर्मी होती है। गल्लाबानी कौन सी होती है? इब्तदाई मुआशी सरगर्मी होती है। ये सवाल आया था 2019 में। दूसरा सवाल आया था मछली की बुनियादी खुराक है। मछली की बुनियादी खुराक क्या होती है? प्लांक्टन होती है, यानी कि सूफल बहार, उर्दू में सूफल बहार कहते हैं और इंग्लिश में आप प्लांक्टन कहते हैं, जो कि दरियाओं में समंदरों में क्या होती है वहाँ पे पाई जाती है। जो यक खलवी जानदार होते हैं वो किसके ज़रिए से पैदा होते हैं? वो धूप की वजह से पैदा होते हैं, समंदर की गहराई में पैदा होते हैं। यानी कि जहाँ पे धूप ज़्यादा मुयस्सर होती है वहाँ पे ये प्लांक्टन जो है मछली की खुराक प्लांक्टन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? उगती है। तो प्लांक्टन जो है ये मछली की बुनियादी खुराक है।
उसके बाद देखें तीसरा सवाल है, बर-ए-आज़म अफ्रीका का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। बर-ए-आज़म अफ्रीका का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका कौन सा है? वादी नील जो है ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। उसके बाद चौथा सवाल आप देखें, सनती इनकलाब का आगाज़ डैश में हुआ। सनती इनकलाब का आगाज़ कब हुआ? 1750 ईस्वी में हुआ AD। उसके बाद देखें पाँचवा सवाल, अहम तरीन कुदरती रेशा है। उसमें सवाल में कुछ दिए होते हैं, रेशम भी है, कपास भी है और भी 2-3 रेशे दिए होते हैं। तो आपने किस पे निशान लगाना? कपास पे, रेशम पे नहीं लगाना। अहम तरीन कुदरती रेशा जो है वो कपास है। कपास की जरिए से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो फैक्ट्रियाँ यानी कि कपड़े की जो हैं सनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास की वजह से कामयाब है। तो अहम तरीन रेशा कौन सा है? कपास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है? चीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? चीन है। यानी कि पहले 9 जो सवाल आते हैं वो हिस्सा दुनिया से आते हैं और अगले 6 जो सवाल हैं वो हिस्सा पाकिस्तान से आते हैं। यानी कि दोनों हिस्सों को आपने अच्छे तरीके से MCQs याद करने हैं। सिर्फ हिस्सा दुनिया के जो MCQs हैं वो आपने याद नहीं करने, हिस्सा दुनिया के साथ हिस्सा पाकिस्तान के MCQs भी आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद देखें, खाम लोहे की आला किस्म है। ये सवाल हमने पढ़ा था, लोहे की इकसाम थी। तो खाम लोहे की आला किस्म कौन सी है? मैग्नीटाइट है। खाम लोहे की आला किस्म कौन सी है? मैग्नीटाइट। आठवां सवाल है, जोहरी तवानाई का बुनियादी खाम माल है। जोहरी तवानाई यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर पावर से एनर्जी तैयार करते हैं, उसकी बुनियादी खाम माल क्या होता है? यूरेनियम होता है। यूरेनियम की मदद से वो जोहरी तवानाई को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। उसके बाद तरक्की याफ्ता ममालिक में अफरादी क़ुव्वत का बेशतर हिस्सा डैश मुआशी सरगर्मियों से वाबस्ता है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका जो है अफरादी क़ुव्वत का बेशतर हिस्सा कौन सी मुआशी सरगर्मियों पर वाबस्ता होता है? सलासी मुआशी सरगर्मियाँ। चैप्टर 2 में आपने मुआशी सरगर्मियों वाले में आपने सरगर्मियाँ पढ़ी थी, इब्तदाई, सानवी, सलासी, अरबई, खमसोई, यानी कि ये 5 मुआशी सरगर्मियाँ हैं। तो तीसरी मुआशी सरगर्मी जो है सलासी, वो किसके साथ वाबस्ता है? तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ ज़्यादा वाबस्ता कौन से हैं? सलासी सरगर्मियाँ। ठीक है, इसमें सर्विसेज खिदमात वगैरह होती हैं वो इनके साथ वाबस्ता होती हैं। उसके बाद देखें 10वां सवाल, पाकिस्तान के जनूब में डैश वाक़िया। पाकिस्तान के जनूब में क्या वाक़िया है? बहीरा अरब वाक़िया है। ये आपको पहले भी पता है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अब हिस्सा पाकिस्तान के सवाल आ गए हैं, 10 के बाद 15 तक हिस्सा पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश डैश में वाक़ होती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश किस शहर में होती है? वो आपको पता है, मरी में होती है। तो मरी जो है इसका राइट ऑप्शन है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश मरी में होती है। सिंध ताश मुआहदा डैश में तय पाया। सिंध ताश मुआहदा जो है वो कब तय पाया? 1960 में सिंध ताश मुआहदा जो है वो तय पाया था। पाकिस्तान की मईशत का अंसार डैश पर है। पाकिस्तान की मईशत का अंसार किस चीज़ पर है? ज़राअत पर है। पाकिस्तान की मईशत का ज़रा अंसार ज़राअत पर है, वो आपको पता है। उसके बाद देखें, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर है। पहला शहर कौन सा है? कराची है। उसके बाद दूसरा शहर कौन सा है? लाहौर बड़ा शहर है। उसके बाद इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे मनसूबा है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे मनसूबा कौन सा है? M1 है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे मनसूबा M1 है। ये 2019 में सवाल आए थे, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। बाकी पेपर जो भी आपके पास हनी वाला सॉल्व पेपर आपके पास मौजूद होगा उससे आपने सारे MCQs अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और याद करने हैं। इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2018 वाला जो पेपर है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें जो सवाल आए थे वो हम देखते हैं। सनद एक मुआशी सरगर्मी है। कौन सी मुआशी सरगर्मी होती है? सनद सानवी मुआशी सरगर्मी होती है। सानवी से क्या मुराद है? यानी खाम माल से हम क्या करते हैं? आगे कुछ ना कुछ बनाते हैं। खाम माल से कोई चीज़ बनाने को हम सानवी मुआशी सरगर्मी कहते हैं। जबकि इब्तिदाई मुआशी सरगर्मी में आप क्या करते हैं? उसमें खाम माल को हासिल करते हैं। जबकि सानवी में आप क्या करते हैं? खाम माल से कुछ ना कुछ नई चीज़, आप अधूरी चीज़ को, नीम अधूरी चीज़ को मुकम्मल करके बनाते हैं। तो वो सनद क्या है? सनद में जो है खाम माल की मदद से क्या होता है? यानी कि अधूरी चीज़ को मुकम्मल करते हैं। जैसे कपास के ज़रिए से आप कपड़ा तैयार करते हैं सनद में, तो यहाँ पे सनद जो है ये कौन सी मुआशी सरगर्मी है? सानवी मुआशी सरगर्मी है। उसके बाद दुनिया में मछली का फ़ीकस इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यानी कि फ़ीकस इस्तेमाल का मतलब क्या है? ज़्यादा जो मछली खाई जाती है, फ़ीकस, फ़ी आदमी जो ज़्यादा मछली खाता है
वो कहाँ पे खाई जाती है? जापान में सबसे ज़्यादा मछली जो है फीकस जो है तनासुब वो जापान में है। बहीरा रूम के खित्ते का अहम दरख्त है, बहीरा रूम के खित्ते का अहम दरख्त कौन सा है? जैतून है। उसके बाद देखें दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल कहाँ पे वाक़या है? जापान में वाक़या है। गंदम मौसम डैश में काश्त की जाती है, गंदम किस मौसम में काश्त की जाती है? आपको पता है पाकिस्तान में सरमा में ही काश्त की जाती है। अभी रिसेंटली गंदम की काश्त हुई है, तो गंदम जो है मौसम सरमा में काश्त होती है। लेकिन दुनिया का सवाल है, ये दुनिया वाले पोर्शन में सवाल है, दुनिया में पोर्शन के लिहाज से अगर देखें तो सरमा के अलावा बहार में भी काश्त की जाती है। कोई कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहार में भी गंदम को काश्त किया जाता है। तो गंदम मौसम डैश में काश्त की जाती है। अगर सरमा लिखा हुआ है तो सरमा पे आप निशान लगा दें, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे बहार भी लिखा हुआ है तो बहार पे भी लगा दें, किसी एक पर लगा दें तो आपका सवाल ठीक हो जाता है। यानी कि कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सरमा या बहार में से किसी एक ऑप्शन पे आपने निशान लगा देना है। तो सरमा राइट ऑप्शन ज़्यादा बेहतर जो है वो सरमा है, तो सरमा पे आपने निशान लगाना है। उसके बाद देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून पैदा करने वाला मुल्क है, जैतून पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? स्पेन है। तो यहाँ पे स्पेन जो है वो ठीक है, ऑप्शन है। इस वक्त दुनिया के डैश ममालिक सोना निकाल रहे हैं, इस वक्त दुनिया के 93 ममालिक जो हैं वो सोना को क्या कर रहे हैं? ज़मीन से निकाल रहे हैं खुदाई की वजह, खुदाई के ज़रिए से। कोयला की सबसे आला किस्म है एंथ्रासाइट, कोयला की सबसे आला किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट। सऊदी अरब में मदनी तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा डैश में वाक़या है, कौन सा शहर है? गवार। तो गवार में मदनी तेल जो सऊदी अरब का है वो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है सऊदी अरब के किस शहर में है? गवार। उसके बाद देखें पाक अफ़गान सरहद की लंबाई है, पाक अफ़गान की सरहद की लंबाई जो रिसेंटली सरहद की लंबाई अब न्यू जो निकाली गई है वो है 2670 किलोमीटर। जो आपकी किताबों में दी हुई है वो 2240 किलोमीटर दी हुई है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब न्यू जो ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट पाक अफ़गान सरहद को क्या कहते हैं आप? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो नई सरहदें बनी हैं, तो नई हद जो बनी है ड्यूरेंट लाइन की वो कितनी है? 2670 किलोमीटर है। अगर आपका ऑप्शन वहाँ पे पेपर में 2240 लिखा हुआ है तो आपने 2670 पर निशान लगाना है। अब 2240 अगर लिखा हुआ है तो आपने 2670 नहीं लिखा हुआ तो आपने 2240 पर निशान लगाना है। यानी कि जो 2670 के ज़्यादा नज़दीक होगा उस पर आपने क्या करना है? निशान लगाना है। क्योंकि किताबों में जो है वो पुरानी किताबें हैं उनमें 2240 लिखा हुआ है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन कितनी है? 2670 किलोमीटर रिसेंटली जो है, ठीक है। उसके बाद देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मरी में होती है। इसके अलावा अगर 2019 में आप सवाल देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश डैश में वाक़ होती है? मरी में। 2 पेपरों में आ गया सवाल, यानी कि ये MCQs के सवाल जो हैं वो दोहराए जाते हैं ज़्यादातर जो हैं, इनको अच्छी तरीके से आपने याद रखना है। उसके बाद देखें पाकिस्तान में दुनिया में चावल की इकसाम है, दुनिया में चावल की कितनी इकसाम है? 39,000 चावल की इकसाम दुनिया में है। 39,000 या लगभग 40,000 जो हैं वो दुनिया में चावल की इकसाम है। तो पेपर में सवाल जो आया था वो दुनिया में चावल की इकसाम कितनी है, वहाँ पे 2500, 3000, 4500 इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन वो सारे ऑप्शन गलत थे। तो उसमें से स्टूडेंट ने जो भी ऑप्शन लगाया था वो सारे ऑप्शन उनके ठीक कर दिए गए थे। यानी कि A से B तक, A से D तक जो सारे ऑप्शन दिए गए थे वो सारे गलत थे पेपर में। तो जो भी स्टूडेंट ने वो ऑप्शन लगाया था वो सारे ठीक किए गए थे क्योंकि ऑप्शन गलत थे। तो यहाँ पे दुनिया में चावल की कितनी इकसाम है? 39,000 या 40,000 के लगभग जो हैं वो क्या है? चावल की इकसाम दुनिया में है। उसके बाद देखें पाकिस्तान का पहला पन बिजली मनसूबा था, कौन सा पन बिजली मनसूबा था? मालाकंड का मनसूबा जो है वो पाकिस्तान का पहला पन बिजली यानी कि पानी के ज़रिए से बिजली को पैदा करना मालाकंड में पहला मनसूबा हुआ। उसके बाद देखें आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? सिंध है। पहला सूबा कौन सा है? पंजाब है, पंजाब में ज़्यादा आबादी है। उसके बाद कौन सा शहर, कौन सा सूबा है? सिंध जो है आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है। 15वां सवाल आप देखें सूबा बलूचिस्तान का कुल मुल्की रकबा डैश फीसद है। सूबा बलूचिस्तान का कुल मुल्की रकबा कितना है? पाकिस्तान का जितना भी रकबा है उसका 43.61% जो है वो सूबा बलूचिस्तान का कुल मुल्की रकबा पर जो है वो बलूचिस्तान है। यानी कि तकरीबन 44% जो है वो क्या है? सूबा बलूचिस्तान जो है वो
पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, यानी कि बाकी 56% पाकिस्तान 4 सूबों में है और सिर्फ एक सूबा जो है वो तकरीबन 44% जो है वो एक सूबे पर मुश्तमिल है, सूबा बलूचिस्तान। सूबा बलूचिस्तान का रकबा जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ये 2019 और 18 वाले MCQs हो गए हैं, तो आपने 2017 वाला जो पेपर है वो भी MCQs आपने करने हैं, 2016 वाले भी करने हैं, 2015 वाले भी करने हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह जिस तरह मैंने लिखे हैं, यानी कि तरतीब वाइज लिखने, आगे इनका जवाब लिखते जाना है आपने। अगर कोई जवाब आपको तलाश नहीं हो रहा, यानी कि जवाब आपका गलत लग रहा है आपको, तो उसको आपने नेट से सर्च करना है कि उसका ऑप्शन क्या सही है। तो नेट से भी आप तलाश कर सकते हैं उन आंसर्स को। तो आपने इस तरह करना है, एक दस्ता लेना है, उस दस्ते पे आपने MCQs जो हैं वो सारे डिटेल के साथ लिखने हैं, यानी कि एक साइड पे आपने सवाल लिखना है इस तरह, आगे उसका आंसर लिखते जाना है, यानी कि लाइन लगा लेनी है आपने दरमियान में इस साइड पे, और आगे आंसर लिखते जाना है, और साथ क्या करने हैं आपने MCQs लिखने हैं। यानी 2019 से 2015 तक जितने भी सवाल आए हैं वो आपने असाइनमेंट आपकी ज़िम्मे है, वो आपने सारे MCQs क्या करने हैं, लिखने हैं। अपने दस्तों पर MCQs लिखने हैं, आगे क्या लिखना है आपने, आंसर लिखना है। एक साइड पे सवाल लिखना है, दूसरे साइड पे जवाब लिखना है। आपके पास पेपर होंगे हनी वाले, तो उससे आपने देख के 2019 से 2015 तक जो हैं वो सारे पेपर आपने अच्छे तरीके से लिखने हैं। इसके अलावा एक और पेपर हम दोहरा लेते हैं, 2019 और 18 के बाद हम 2017 का पेपर जो है उसको भी दोहरा लेते हैं। 2017 में सवाल जो आया था MCQs का, वो पहला सवाल था माहीगीरी डैश किस्म की मौसी सरगर्मी है। माहीगीरी कौन सी मौसी सरगर्मी होती है, ये आपको पता ही है कौन सी होती है, इब्तदाई मौसी सरगर्मी होती है। उसके बाद दूसरा सवाल जो था 2017 के पेपर में, दुनिया के सबसे बड़े अस्तवाई जंगलात हैं, दुनिया के सबसे बड़े अस्तवाई जंगलात कहाँ पे वाक़ हैं, ब्राज़ील में वाक़ हैं। दुनिया में सबसे बड़े अस्तवाई जंगलात जो हैं वो ब्राज़ील में वाक़ हैं। इसके बाद तीसरा सवाल आप देखें, सबसे ज़्यादा गुंजान बर-ए-आज़म कौन सा है, यानी कि गुंजान का क्या मतलब है, जिसमें आबादी ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा है आपके पास, वो एशिया है। बर-ए-आज़म एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा गुंजान बर-ए-आज़म है, यानी कि आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा गुंजानियत कहाँ पे है, बर-ए-आज़म एशिया में है। दुनिया की कुल आबादी कितनी है, 10 अरब, यानी कि 10 बिलियन जो है वो क्या है, दुनिया की कुल आबादी है। अंगूरा नस्ल की बकरी पाई जाती है, अंगूरा नस्ल की बकरी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, उसका असल वतन कौन सा है, उसका असल वतन जो है अंगूरा नस्ल बकरी जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है तुर्की में, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया है, बी तुर्की है, सी इंडिया है, डी पाकिस्तान है। तो तुर्की जो है अंगूरा नस्ल का असल वतन जो है वो अंगूरा नस्ल कहाँ पे पाई जाती है, तुर्की में पाई जाती है। मसनूई रेशम की ईजाद हुई, मसनूई रेशम की कहाँ पे ईजाद हुई, जो मसनूई रेशम था उसकी ईजाद जो है वो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी सही है, इसमें बी है जी, फ्रांस। मसनूई रेशम की ईजाद कहाँ पे हुई, फ्रांस पे हुई। उसके बाद देखें 7वां सवाल, दुनिया में सबसे आला कपास पैदा करता है, मिस्र क्या करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आला कपास क्या करता है, पैदा करता है। मसनूई रेशम की ईजाद कहाँ पे हुई, फ्रांस में हुई। अगला सवाल 7वां सवाल है, दुनिया में सबसे आला कपास पैदा करता है, मिस्र। 8वां सवाल है, दुनिया में रबड़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो रबड़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टायर ट्यूब बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इधर, तरपालें बनाने में, टायर ट्यूब बनाने में, खिलौने बनाने में, बर्तन बनाने में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ का इस्तेमाल किस में होता है, टायर ट्यूब बनाने में। दुनिया में सनती तरक्की का आगाज़ हुआ 1750 में, सनती तरक्की का आगाज़ हुआ। अगर आप देखें तो पीछे भी इसमें सवाल आया 2019 में, अब 2017 में भी ये सवाल दोहराया गया, यानी कि ये सवाल दोबारा दोहराए जाती हैं। उसके बाद देखें पाकिस्तान का कुल रकबा, 10वां सवाल जो है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान का कुल रकबा है, स्क्वायर किलोमीटर है। नांगा पर्वत चोटी की बुलंदी है, उसकी बुलंदी कितनी है, 8,126 मीटर जो है नांगा पर्वत चोटी की बुलंदी 8,126। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की बारिश का बायस है, मानसून क्या करते हैं पाकिस्तान में, मौसम जो है मौसम गर्मा में जो बारिश की बायस बनती है वो क्या होता है, मानसून की हवाएं जो हैं मौसम सरमा में बारिश का बायस बनती है। पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है बहीर अरब, ये भी सवाल दोबारा दोहराया गया। अगर आप देखें 2019 में पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है बहीर अरब। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला सूबा जो है वो कौन सा है, बलूचिस्तान है।
कम आबादी वाला सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। रकबे के लिहाज से ज़्यादा जो है वो कौन सा है? बलूचिस्तान है। लेकिन आबादी के लिहाज से कम सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान है। 15वां सवाल है, तरबेला डैम दरिया डैश पर तमीर किया गया। किस दरिया पे तमीर किया गया? दरियाए सिंध पे जो है वो तरबेला डैम जो है वो तामीर किया। सिंध को इंडस भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडस, लफ्ज़ इंडस भी होता है, सिंध भी होता है, ये दोनों एक ही नाम है। यानी कि रिवर इंडस या सिंध और इंडस एक ही नाम है। तो सिंध यानी कि इंडस पर तरबेला डैम क्या किया गया? कंस्ट्रक्ट किया गया। ये 2016, 19, 18, 17 तक हमने पढ़ लिए हैं। बाकी 16 और 15 वाले आपके हनी सॉल्ट पेपर में मौजूद होंगे, उनको भी आपने पढ़ के जो हैं 30 MCQs वो भी हैं, 45 ये हो गए जो आज हमने पढ़े हैं, 30 वो आपने पढ़ लेने हैं। उनको पढ़ के आपने असाइनमेंट आपकी ज़िम्मे ये है कि आपने दस्तों पर उनको लिखना है, आगे उनके जवाब लिख के असाइनमेंट के तौर पर सेंड कर देना है। ये आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करनी है, जो पर्सनल ग्रुप हमारा है उसमें आपने क्या करना है, उसमें सेंड कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इसकी MCQs जो है इंपॉर्टेंट MCQs, ये आपने अच्छे तरीके से ये वाला काम जो है ये करना है आपने। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।